क्लास 8 लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक सॉल्व किया था। अब आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट में कौन सा नंबर दिया हुआ है जिसको हमको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो फर्स्ट का जो 7th पार्ट है उसमें हमें नंबर दिया हुआ है 5776 5776 ये हमें नंबर दिया है और इसको हमें डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो 5776 को हम इस तरीके से लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया, फिर इसके बाद पेयर बनाएंगे। 7 6 का पेयर हो गया, 5 7 का पेयर हो गया। अब हम क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, देखो 7 7 या 49 हम लिख सकते हैं, 8 8 या नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि फिर हमें 64 मिलेगा और 64 हमारा 57 से ज्यादा है। तो ये हो जाएगा 7 7 या 49, 57 माइनस 49 हो गया 8 और 7 6 को एक साथ उतार दिया हमने। अब फिर 7 को 7 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करें, यहां पर कौन सा नंबर लिखे भाई, यहां पे हम अगर लिख दें 6 तो 146 हो जाएगा। तो अगर हम यहां 146 लिखते हैं तो यहां पर 6 लिखना पड़ेगा। तो अब 6 into 6 36, 6 into 6 36। तो अब कैरी डाल दी, 4 6 जा 24 और 3 27। ठीक है, 27। तो कैरी डाल 2 1 6 जा 6 और 2 8। तो 876 माइनस 876 रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 76 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल टू 76। क्लियर? अब नेक्स्ट 8 पार्ट में देखते हैं। 8 पार्ट में दिया हुआ है 7921 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 7921 इस तरीके से हम लिख देंगे, फिर पेयर बनाएंगे 2 1 का और 7 9 का, फिर 8 8 जा ही लिख सकते हैं क्योंकि 9 9 का तो 81 हो जाएगा 79 से ज्यादा। तो आप 8 8 जा 64 माइनस करेंगे तो 15 आ गया, फिर 2 1 21 हम उतार दिया, फिर 8 और 8 को प्लस करेंगे तो 16 हो गया। अब फिर हम यहाँ पे क्या लिखें कि 15 21 आ जाए, यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अगर यहाँ पे 9 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 9 लिखना पड़ेगा। तो अब 169 को 9 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 तो 81, कैरी हुआ 8, फिर 6 इंटू 9 54 और 8 62, कैरी रहा 6, 1 9 का 9 और 6 15। ये दोनों सेम हो गया तो माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब स्क्वायर रूट कितना हुआ, 7921 का 89। क्लियर? अब नेक्स्ट 9th पार्ट। 9th पार्ट, अब इसमें क्या दिया है 576। तो देखो 576 का स्क्वायर रूट, 576 हमने इस तरीके से लिखा, फिर पेयर बनाएंगे 7 और 6 का, 7 6 का पेयर हो जाएगा, ये 5 अकेले रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से यहां लिखेंगे, 2 into 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 7 6 एक साथ उतर जाएगा नीचे। अब फिर 2 को इस 2 में प्लस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा। अब 44 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 ही आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा माइनस करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ
क्लियर है बिल्कुल। अब चलो नेक्स्ट 10th पार्ट। टेंथ पार्ट, फर्स्ट का 10th पार्ट, इसमें देखते हैं 1024 तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालें। 24 का पेयर बनेगा, 10 का पेयर बनेगा। अब हम 3 3 जा 9 लिख सकते हैं, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 4 एक साथ निकल जाएगा, तो 3 और इस 3 को प्लस करेंगे तो 6 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखें, 2 लिख देंगे, तो 62 इंटू 2 124, माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर? इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 30। क्लियर है बिल्कुल। अब नेक्स्ट 11th पार्ट। इसमें है 3136 इसका स्क्वायर रूट चाहिए हमें, तो 3136 इस तरीके से लिखेंगे। 36 का एक पेयर, 31 का एक पेयर। तो अब इसमें देखो क्या करें, 5 5 या 25, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 36 को एक साथ उतार देंगे। अब 5 को इस 5 में प्लस कर दें तो 10 आ गया। अब यहां पे हम कौन सा नंबर लिखें, 6 लिखना चाहिए हमें, तो यहां पे 6 लिखेंगे। तो 106 इंटू 6 ये कितना आएगा भाई, 636 ही आएगा। तो आप इसमें माइनस कर देंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 56। क्लियर है बिल्कुल। अब इसका लास्ट पार्ट 12th पार्ट। 12th पार्ट में दिया हुआ है 900। तो देखो 900 को हम इस तरीके से लिख दें। अब ये जो 0 0 है इसका एक पेयर बन जाएगा, और ये जो 9 है ये हमारा एज इट इज रहेगा, मतलब ये सिंगल ही रहेगा, इसमें कोई पेयर नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, 3 3 जा 9 हो जाएगा भाई, तो 9 - 9 तो 0 आ गया, है ना। अब ये 0 0 जो है यहां अगर हम इसको उतारे हैं तो यहां पे भी तो इन दोनों जीरोस का एक 0 ऊपर जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये जो 0 0 है, इस 0 0 का एक 0 क्योंकि ये 2 0 है, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि यहां पे तो जब हमने माइनस किया तो यहां पे 0 ही आ गया, ठीक है। अब ये जो 2 0 है, 2 0 को हम यहां उतारेंगे तो इसका स्क्वायर रूट के लिए एक 0 स्क्वायर रूट में ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ देख के बताना है कि इन जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो हमने एक चीज बताया था कि जो भी नंबर हमें दिया गया
उसका हाफ कर देंगे तो वो हमारा स्क्वायर रूट के डिजिट्स निकल जाएंगे। इसी तरह अगर जो हमारे डिजिट्स ऑड में दिए हुए हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, n+1/2 करते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल से बता दे रहे हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसके स्क्वायर रूट में कितना डिजिट होगा। तो देखो 64 में तो ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है इसमें, एक 6 है दूसरा 4 है। तो अगर हम n की बात करें, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। तो इस जो गिवन नंबर है हमारा 64, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, यानी कि n = 2। अब ये 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हमने बताया था कि n/2 कर देते हैं, यानी कि n/2 यानी कि 2/2 हो जाएगा ये। तो 2/2 का मतलब 1। इसका मतलब अगर हम 64 का स्क्वायर रूट निकालें तो उसका जो आंसर होगा वो 1 डिजिट वाला कोई नंबर होगा। और हमें तो साफ साफ पता है कि 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 8 होता है, 8 होता है ना। 8 क्या है, एक सिंगल डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट का ये नंबर स्क्वायर रूट जो होगा वो 1 डिजिट का होगा। ठीक है, अब चलो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 144। अब देखो अगर हमें इस नंबर में n की वैल्यू पूछी जाए कि n कितना है, तो देखो 1 2 3, इसमें 3 डिजिट हैं। 144 जो है हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो 3 तो हमारा एक ऑड नंबर हो गया। ठीक है, और जब ऑड होता है तब स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होते हैं ये कैसे पता करते हैं, n+1/2 इस तरीके से पता करते हैं। यानी कि n की जगह तो 3 आ जाएगा, +1/2। तो 3 + 1 कितना हुआ, 4/2 यानी कि 2। इसका मतलब 144 का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे। अब देखो 144 का जो स्क्वायर रूट हमें मालूम है 12 होता है। 144 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो 12 होता है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये 2 डिजिट नंबर ही है। और यहां से भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिना कैलकुलेट किए ही स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे। क्लियर। अब चलो थर्ड पार्ट, इसमें कौन सा नंबर है, 4489। तो इसमें n कितना है बेटा, देखो इसमें 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो n 4 हो गया। अब ये 4 इवन है या ऑड है भाई, 4 हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में क्या करते हैं, सिंपल n/2 कर देते हैं। तो n/2 यानी कि 4/2 और ये आ जाएगा 2। इसका मतलब जो 4489 का स्क्वायर रूट होगा वो कैसा नंबर होगा भाई, एक 2 डिजिट नंबर होगा। क्लियर है बिल्कुल। अब फोर्थ पार्ट में हमें जो नंबर दिया है वो क्या है, 27225। 27225। अब देखो इसमें टोटल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो n 5 है। इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये ऑड है मेरा। इसका मतलब n+1/2 ये हो जाएगा 5+1/2 यानी कि ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब जो ये नंबर दिया हुआ है इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितने डिजिट वाला नंबर होगा, 3 डिजिट वाला नंबर। क्लियर है बिल्कुल। आगे फिफ्थ पार्ट, फोर्थ नंबर क्या हुआ इसमें,
देखो आप, हाँ चलो। अब फिफ्थ पार्ट में कौन सा नंबर दिया है बेटा? 390625। 390625 ये नंबर दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि n इक्वल टू 6 हो गया। और 6 हमारा एक इवन नंबर है ना? n जो है हमारा एक इवन नंबर है 6। तो अगर इवन नंबर है तो हम कैसे निकालेंगे? n/2 करेंगे। n/2 का मतलब 6/2 और ये आ गया 3। इसका मतलब ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितने डिजिट वाला नंबर होगा? 3 डिजिट वाला नंबर। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब हमें डेसिमल नंबर्स दिया है और उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया हुआ है 2.56। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो देखो 2.56, अब हम पेयर बनाएंगे तो 5 6 का एक पेयर बन जाएगा और 2 अकेले रहेगा। अब डिवाइड करने के लिए हम क्या करें? 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 होगा। अब ये जो 5 6 है वो डायरेक्ट निकल जाएगा। और फिर चूंकि ये पॉइंट है तो पॉइंट के बाद ये है, इसलिए यहां पर भी पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को इस 1 में हम प्लस कर लेंगे तो हमें 2 मिल गया। अब हम यहां पे कौन सा नंबर लगाएं? बोलो भाई, यहां पे कौन सा नंबर लगाएं? अगर हम 6 लगा देते हैं तो यहां पे भी 6 लगाना पड़ेगा। तो 26 into 6, 6 6 जा 36, कैरी रहा 3, फिर 2 6 जा 12 और 3 15, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6। बात समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट पार्ट 2। सेकंड पार्ट में चलते हैं। 7.29 ये नंबर हमें दिया हुआ है 7.29। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए 7.29 को लिखें, फिर 29 इस तरह से पेयर बन जाएगा, 7 अकेले रहेगा। अब फिर हम डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 7 - 4 हो जाएगा 3। फिर पॉइंट के बाद जो 29 है वो एक साथ उतर जाएगा। अब चूंकि ये 29 पॉइंट के बाद है तो यहां पे भी हम पॉइंट लगा लेंगे। अब इस 2 को इस 2 में प्लस करेंगे तो हमें 4 मिल गया। अब फिर यहां पे हम 7 लेंगे। ठीक है, तो 47 into 7, 7 into 7 हो गया 49, कैरी रहा 4, फिर 4 7 जा 28 और 4 32, रिमाइंडर हो गया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है? 51.84 ये दिया हुआ है। तो अब इसका भी चलो स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 51.84 84 का पेयर बनेगा, 51 का पेयर बनेगा। अब हम डिवाइड करें तो 7 7 जा 49, 51 में से 49 गया 2 बचा। अब ये जो पॉइंट के बाद 84 है ये एक साथ
रिमाइंडर हो गया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7. क्लियर है? अब फोर्थ पार्ट, इसमें देखें फोर्थ पार्ट में है 42.25। तो इसके लिए 42.25 25 का एक पेयर बनेगा, 42 का एक पेयर बनेगा। अब फिर 6 जा 36, फिर 42 माइनस 36 हो जाएगा 6, फिर 25 को एक साथ उतार देंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाहर है तो यहाँ पे पॉइंट भी लग जाएगा। फिर 6 और 6 को हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 5 से यहाँ लगा देंगे, हम डिवाइड करेंगे, 125 into 5 हो जाएगा 625, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5। क्लियर है? अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, (31.36) इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए। तो 31.36 में 36 का पेयर बन जाएगा, 31 का पेयर बन जाएगा। अब फिर 5 जा 25, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जो 36 है उसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब चूंकि ये पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे भी ऊपर हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब फिर इस 5 को इस 5 में हम प्लस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे 6 लिखें और यहाँ पे भी 6 लिखें तो 106 into 6 ये हो जाएगा 636। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल टू 5.6 आंसर। ठीक है? तो चलो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ाया उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अगर कोई डाउट भी होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ऑफ करते हैं।